हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? चलिए आज हम 11th का एक नया चैप्टर आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। थर्मोडायनेमिक उष्मागतिकी चैप्टर के बारे में आज पहला लेक्चर होने वाला है, जिसके बारे में हम आज कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे फर्स्ट लेक्चर में। तो थर्मोडायनेमिक चैप्टर में बेसिक चीज़ों में आज हम 2, 3, 4 टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम ये जान लें कि थर्मोडायनेमिक होता क्या है, थर्मोडायनेमिक कहते किसे हैं। तो इसमें थर्मो का मतलब होता है उष्मा यानी कि एनर्जी। थर्मो का मतलब होता है एनर्जी यानी कि उष्मा, और डायनेमिक का मतलब होता है गतिकी। गतिकी यानी कि उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होना। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हमको यही चीज़ पढ़ना होता है कि उष्मा जो होती है किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, यानी कि उष्मा की गति कैसी है, कैसे उष्मा यहाँ से चलकर वहाँ जाता है। इसी चीज़ को हमको इस चैप्टर में पढ़ना होता है, जिसके लिए हम आज सबसे पहले 2 टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। पहला कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, या इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन में लिखेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, और ऐसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कह रहे हैं, या फिर रिएक्शन में लिखें तो रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक 2 टॉपिक हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सबसे पहले। तो एक्सोथर्मिक समझते हैं सबसे पहले। देखिए, एक्सो का मतलब होता है बाहर, बाहर। एक्सो का मतलब होता है बाहर, और थर्मिक, थर्मो शब्द है यही वाला, यानी कि उष्मा। मतलब वैसा प्रोसेस, वैसी रिएक्शन, वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा क्या होगी, उससे बाहर निकलेगी, उष्मा उत्सर्जित होगी। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे एक अगर रिएक्शन पे लिखें तो ये A + B से कोई प्रोडक्ट बना है C, और इसमें से उष्मा उत्सर्जित हो रही है, निकल रही है, तो इधर लिखेंगे एनर्जी। ठीक है, ये लिख दिया एनर्जी। यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस वह है जिसमें किसी प्रोसेस के फलस्वरूप, किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप इसमें से उष्मा निकलती हो, उत्सर्जित होती हो, बाहर निकलती हो, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा टॉपिक है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन या इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा, फिर से शब्दों को समझते हैं। यहाँ पर इंडो शब्द का मतलब होता है अंदर, और यहाँ भी थर्मिक शब्द लगा हुआ है, थर्मो, यानी इसका भी मतलब क्या होगा, उष्मा, एनर्जी की बात हो रही है। यानी इस स्थिति में क्या होगा कि किसी प्रोसेस में, किसी अभिक्रिया में हमको उष्मा देना पड़ेगा, यानी कि वह अभिक्रिया उष्मा को अवशोषित करेगी। ठीक है, तो जिस प्रोसेस में उष्मा का अवशोषण होता है उसे हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल लिखें इंडोथर्मिक का, जैसे कि A + B कोई रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा P, लेकिन इस प्रोडक्ट को बनने के लिए इसमें हमको ऊर्जा देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो मेन चीज होता है कि आप एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन की पहचान कैसे करेंगे। तो इसमें एरो जो आप देखते हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी जो होता है वह प्रोडक्ट की तरफ दिखाया जाता है, किधर की ओर, प्रोडक्ट की ओर, यानी कि इस साइड। और इंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की ओर, यानी कि एरो के इस साइड एनर्जी दिखाया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ऊर्जा निकल रही है, और एरो के इधर लिखने से यह स्पष्ट होता है कि इसमें ऊर्जा लग रही है, ये रिएक्शन ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। चलिए बताइए, क्या इतना आसान टॉपिक समझने के लिए आपको सुपरमैन बनना पड़ेगा? नहीं, कोई सुपरमैन बनने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। ये 2 टॉपिक है, इसको अच्छे से आप नोट कर लें, समझ लें कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो है जिसमें उष्मा बाहर निकलती है, उष्मा उत्सर्जित होती है।
इंडोथर्मिक प्रोसेस वह है जिसमें किसी अभिक्रिया को होने के लिए उसमें हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसमें अवशोषित होती है, तो उसे हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। चलिए, ये 2 टॉपिक हमने आपको समझाया। इसके बाद हम अगला टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, जो कि इस चीज़ को मिटाते हैं, आप नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक हमको इस रिएक्शन में पढ़ना है। इस टॉपिक में रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि फिर हम अगला टॉपिक 2 टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन या रिवर्सिबल प्रोसेस या फिर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस, 2 टॉपिक हम फिर से क्लियर करेंगे यहाँ पे। देखिए, रिवर्सिबल का मतलब होता है वैसी अभिक्रिया, जैसे ये रिएक्टेंट है, कोई भी रिएक्शन होगा तो एक रिएक्टेंट लोगे जिससे कि प्रोडक्ट बनेगा, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने और पुनः प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाए, जिसको हम इस एरो से दिखाते हैं, इस तरह आधा एरो इधर की तरफ और आधा एरो इधर की तरफ। ये शो करता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, पुनः प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। छोटा सा टॉपिक है ये भी। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखें तो लिखेंगे, होता है N2 + H2 जो मिल के बनाते हैं NH3 अमोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। इस रिएक्शन में N2 और H2 मिलकर अमोनिया बनाते हैं, पुनः ये NH3 टूट करके N2 और H2 भी मिल जाते हैं। यानी कि आप इस चीज़ से इसको भी बना सकते हैं और इस चीज़ से इसको भी बना सकते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को आप क्या कहेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन। और इस प्रोसेस को क्या कह सकते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर इसके बाद इरिवर्सिबल रिएक्शन को चेक कीजिए। इसके उल्टा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बने, कभी भी नहीं बने। जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए लेकिन पुनः ये इधर से इधर शिफ्ट नहीं हो, इसी को हम क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन या इरिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। अनु उत्क्रमणीय और यह है उत्क्रमणीय। इसके बाद इसमें जैसे हम एग्जाम्पल से आपको बताएं, तो आप कभी भी एक चीज़ सोचिए, अगर हम आपको दूध दे दें और कहें दही बनाइए तो एकदम मज़े से बना दीजिएगा, जोरन वोरन डाल के, है कि नहीं। लेकिन फिर कहें कि दही सब हमको दूध चाहिए, लेकिन कब बनेगा? कोई नहीं बनेगा, है कि नहीं। तो वही प्रोसेस क्या होता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ठीक है, जिसमें आप एक चीज़ से दूसरा चीज़ तो बना देंगे लेकिन पुनः चाह कर भी इससे ये वाला चीज़ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में हम आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक ना। ये सारी टॉपिक 4 टॉपिक आज हमने पढ़ा, समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे रिलेटेड सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में प्राप्त होते रहे। हमने इसमें लेक्चर 1 पढ़ा है, अब हम अगले वीडियो में इसका लेक्चर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमको पढ़ना है कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को समझने के लिए आपको किन किन बातों को जानना चाहिए, कैसे आप थर्मोडायनेमिक को एक्सप्लेन करेंगे। ये तो था बेसिक इस चीज़ को पढ़ने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।